आप सुनने जा रहे हैं कहानी ख्वाहिश का 5वां अध्याय, जिसकी लेखिका है आयुषी खरे, मेरे यानी कृतिका के साथ, ओनली ऑन बुक ऑडियो। इतने दिन बुआ जी के घर में उनके साथ और सरगम के साथ गुजारने के बाद आज अचानक राजीव को सब कुछ छोड़कर वापस जाना था, हमेशा के लिए। माँ के फोन के बाद राजीव कुछ देर वहीं देहरी से टिककर रोता रहा, बहाता रहा आंसू और गम करता रहा कि क्यों उसकी जिंदगी में जरा सा भी ठहराव नहीं है, क्यों इतनी हलचल है, क्यों जरा सा भी सुकून नहीं है। दिन में सरगम ने उसे एक बार कॉल किया तो उसने फोन काट दिया। क्या कहता उससे कि अब तुमसे दिल लगाने के बाद, तुम्हारे दिल में अपने लिए मोहब्बत बसाने के बाद अब एकाएक कल जा रहा हूँ हमेशा के लिए। राजीव रोज के समय से और भी लेट घर पहुंचा। बुआ जी के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे से बुआ जी ने कहा, क्या हुआ बेटा, इतनी रात को आ पाए तुम वापस, और इतने परेशान क्यों लग रहे हो तुम? राजीव सिर झुकाए खड़ा रहा। उन्होंने उसे अंदर आने के लिए कहा, बुआ जी कल मैं अपने घर जा रहा हूँ, शायद हमेशा के लिए। माँ को मेरी जरूरत है। मुझे कुछ खबर भी नहीं कि कभी मैं यहाँ पे वापस आ पाऊंगा भी या नहीं। आपने बहुत प्यार दिया इस अजनबी शहर में। अपने घर से इतने दूर रहते हुए भी कभी आपने मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आपको तहे दिल से शुक्रिया बुई। इतना कहते कहते बुआ जी के गले लग गया राजीव। बुआ जी का दिल बैठ गया, इसलिए नहीं कि उनका किराएदार जाने वाला था, बल्कि उनका दिल घबरा गया था ये सोचकर कि राजीव के चले जाने से सरगम का दिल टूट जाएगा, अपनी मोहब्बत खोकर उसका क्या हाल होगा। इतने ख्याल पर ही बुआ जी का दिल बैठ गया। भले उसने बुआ जी से कभी कुछ ना कहा हो, पर सरगम की आंखों से उसका हाले दिल बुआ जी कब का पड़ चुकी थी। राजीव में उन्होंने हमेशा एक अच्छे और जिम्मेदार शख्स को पाया था। राजीव, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी वाजिब मजबूरी होगी, पर जो तुमने सरगम के साथ किया है उससे मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तुम तो बड़े हो, तुम जानते भी हो कि लड़कियां अपने दिली एहसासों और भावनाओं को लेकर कितनी संजीदा रहती हैं। ये तुम भी जानते हो कि सरगम ब्रेव है, पर बेटा वो मासूम भी है। उसे तुमसे लगाव हो गया है। वो समर्पित किस्म की लड़की है, समझदार भी है। यकीनन मुझे उसके इंतखाब पर यकीन रहता है। मेरा मानना था कि तुम भी अपने भावनात्मक पहलू को भी लेकर जिम्मेदारी से पेश आओगे और उसकी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करोगे। बुआ जी के चेहरे पर चिंता और रोष साफ झलक रहा था। बुआ जी, मैं शर्मिंदा हूँ, पर मेरा भरोसा कीजिए, मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि यदि निभाया जाए, वफा की जाए, तभी प्यार प्यार कहलाता है, वरना इन सभी शब्दों के, इन इनकार और इजहार, वादों और कसमों के कोई मायने नहीं होते। बुआ जी, अच्छे, सुकोमल और निश्चल प्यार को एक मुद्दत से मैं वैसे भी तरसा हूँ। काफी कुछ देख लिया है जीवन में, काफी कुछ ने दुखी किया है, पर यहाँ आकर बस बेहद खूबसूरत नींव में बन गया। सरगम का मेरे प्रति जो निस्वार्थ अपनापन है, जो दुआएं हैं, मैं उसका हमेशा ऋणी रहूंगा। बुआ जी, आप मुझ पर भरोसा रखना, मुझसे नफरत मत करना। मैं गुनहगार नहीं हूँ। माँ ने मेरी तरबियत प्रेम के मायने समझाते हुए की है, जैसे आपने सरगम की परवरिश जिंदगी के सच्चे मायने उसे समझाते दिखाते हुए की है। वैसे भी माँ ने मुझसे जिंदगी भर कुछ नहीं मांगा। अब उनके पास मेरे सिवा कोई और है भी नहीं। मुझे जाना है। राजीव ने बुआ जी से कहा, बुआ जी, क्या मैं सरगम से मिल सकता हूँ? हाँ, अंदर है वो, अपने कमरे में। इतना कहकर बुआ जी ने राजीव को अंदर जाने दिया। राजीव सरगम के पास पहुंचा तो वो उसे देखकर मुस्कुरा दी।
एक ही पल में राजीव की भीगी पलकें देखकर वो समझ गई कि कुछ परेशानी तो है। राजीव जी, बताइए क्या हुआ आपको? सरगम ने राजीव से पूछा। सरगम, मैं जा रहा हूं यहां से हमेशा के लिए, इस घर से दूर, तुमसे दूर। राजीव ने आंखों से बहने को तैयार आंसुओं को रोकते हुए कहा। माँ को मेरी जरूरत है, वो मुश्किल वक्त में है। मेरा जाना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता कि कभी मैं तुम्हारे पास आ पाऊंगा कि नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि क्यों मेरी जिंदगी की मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती। क्यों जब लगता है कि दिल को एक पल का सुकून है तो वो भी छिन जाता है। मुझे नहीं पता कि क्यों जब मुझे तुम्हें जमाने भर की खुशियां देनी चाहिए थी, मैं तुम्हें दुख दे रहा हूं। मुझे इतना पता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है सरगम। मोहब्बत हो तुम सरगम, मेरी मोहब्बत, वही मोहब्बत जिसे मैं निभा नहीं पाया। अपनी मोहब्बत का इजहार करते करते सरगम के गले लगकर रोने लगा राजीव। सरगम की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी मोहब्बत के अंजाम पर रोना आया। उसे अपनी शिद्दत के इनाम पर रोना आया। बेतहाशा रोना आया। दोनों एक दूसरे के गले से लगकर रोते रहे। बेतहाशा अश्क बहते रहे। आखिर मोहब्बत है तो गम होना तो लाजमी था। जब मोहब्बत मुबारक हुई थी तो दर्द भी नसीब हुए थे। इस हकीकत से आशनाओं की रूह तो सदा ही वाकिफ रही है। वहीं जमीन पर बैठ गए दोनों, एक दूसरे को अपनी बाहों में समेटे हुए। राजीव सरगम का हाथ थामे रहा, कसकर, ये जानते हुए कि कल वो उससे दूर हो जाएगा। उसका हाथ पकड़े रहा, काश कयामत आती और वो उसकी आगोश में बैठा सुकून से चला जाता हमेशा के लिए गमों की इस दुनिया से दूर। राजीव ने सरगम का हाथ एक पल को भी नहीं छोड़ा। देर रात हो चुकी थी। वो उसे साथ लेकर खिड़की के पास बैठ गया। कंधे पर हाथ रख हल्के से उसे झुकाते हुए उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और धीरे धीरे अपनी उंगलियां उसके बालों में फिराता रहा। सिरहाने बैठे हुए राजीव की गोद में सिर रखे सरगम के आंसुओं की नमी उस तक पहुंच रही थी। एक दूसरे के साथ की इस आखिरी रात में अपनी मोहब्बत की ख्वाहिश पूरी करने के लिए राजीव ने अपनी पसंदीदा किताब हमसफर अपने ऑफिस बैग में से निकाली और नम मुस्कुराहट लिए सरगम से पूछा, मेरी पसंदीदा कहानी सुनोगी सरगम? सरगम ने अब तक की अपनी सबसे सुकून भरी मुस्कुराहट राजीव को सौंप दी और उसकी गोद में सिर रखे रखे देखती रही उसकी आंखों में। राजीव कहता है, कहानी में लड़की लड़के से कहती है, आखिरी बार कुछ कहो मुझसे, तुम्हें सुनना मेरा इश्क रहा है मेरे हमनवा। कयामत नजदीक है मेरे हमसफर, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, कुछ तो कहो। तो लड़का कहता है, तुम खूबसूरत हो, बेशक बेहद खूबसूरत हो। सारा जमाना तुम्हारे रूप का कायल है, पर मुझे तुम्हारी रूह से मोहब्बत हो गई है, सिर्फ इसलिए कि तुम सुकून हो, बेहद सुकून हो। मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है जाना। तुम्हारे सामने अपनी मोहब्बत का इकरार कभी नहीं किया, क्योंकि मोहब्बत को भी अल्फाजों की जरूरत ही नहीं रही। उसका समझा जाना बस जरूरी रहा और तुम समझती भी रही। फिर भी आज जब कयामत नजदीक है, हमारी मुलाकात की ये आखिरी लम्हे में मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत जिसके अस्तित्व में सिर्फ सुकून है। तुम्हारे साथ इन पलों में मैंने उस सुकून को जिया है जिसकी मुझको मुद्दतों से तमन्ना रही है। तुम्हारी सारी बातें, सारी मुस्कुराहटें, सारे लम्हे और तुमसे चाहत के सारे सिलसिले मेरी रूह में समाये रहेंगे ताउम्र। तुम्हें मुझसे और मुझे तुमसे जो मोहब्बत है, इसमें बेहद सुकून है। तुम चाहे मेरे साथ रहो या ना रहो, मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा।
तुम मेरी मोहब्बत हो और मुझे तुमसे मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत। और ये मोहब्बत तब भी कायम रहेगी जब सब खत्म हो जाएगा। कभी तुम्हें मेरे प्यार पर संशय ना हो, इसलिए यह भी वादा है मेरा कि ताउम्र मैं तुम्हारी इबादत करता रहूंगा, चाहे तुम मेरी तकदीर में शामिल रहो या ना रहो, चाहे हम आज बिछड़ भी जाएं, बस तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा सदा। लड़की का हाथ थामकर फिर लड़का कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा सदा। शुक्रिया तुम मुझे मिली, शुक्रिया कि तुमने मुझसे बेहद प्यार किया, शुक्रिया तुमसे मयस्सर उस सुकून के लिए। दुआ है कि खुदा जब मेरे सुकून की ख्वाहिश कबूल करे तो वो मुझे तुमसे मिला दे, हमेशा के लिए मेरी हमसफर बनाकर। किताब बंद करते हुए राजीव की आंखों से आंसू बह निकले और फिसलकर सरगम के चेहरे पर ठहर गए। सरगम ने उठकर राजीव को कसकर गले लगा लिया। राजीव के कंधे पर सिर रख के रोते हुए धीमी आवाज में बोली, राजीव जी, आपके साथ समय बिताते बिताते जाने कब आपको मेरा दिल पसंद करने लगा और जाने कब मेरी आत्मा को आपसे प्रेम हो गया। मुझे पता ही नहीं चला। मुझे पता था मोहब्बत के वजूद में सुकून और दर्द दोनों होते हैं, पर आपसे प्यार करके दोनों ही बेशुमार मिलेंगे ये खबर नहीं थी। जान ही नहीं पाई कब प्यार हो गया राजीव जी से। आपकी झुकी पलकों में कैद गम, इसको मिटाते मिटाते जाने कब प्यार कर बैठी मैं आपसे। जाने कब आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना मेरी तमन्ना बन गई और जाने कब आपको सुकून देना मेरी आदत। नहीं चाहते हुए भी ख्वाहिशों पर इतनी बंदिश रखने के बावजूद भी मुझे मोहब्बत हो गई आपसे राजीव जी। मैं आपकी और आपकी मोहब्बत की हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी राजीव जी। इतने लोग मिले आज तक, पर आपको चाहने के बाद किसी को चाहने की आरज़ू न रही। बहुत रात तक एक दूसरे के साथ बैठे रहने के बाद राजीव अपने कमरे में चला गया पैकिंग करने। अगली सुबह जाने से पहले राजीव सरगम के कमरे में पहुंचा। उसके हाथों में अपनी पसंदीदा किताब हमसफर सौंप दी। ये तुम्हारे लिए सरगम। अजान में बहुत सुकून होता है सरगम। तुम अजान जैसी हो, हमेशा ऐसे ही रहना प्यारी सरगम। राजीव ने सरगम का माथा चूमकर मुस्कुराते हुए ये उससे कहा, फिर उसके गले लगकर उसे गले लगाकर अपनी मोहब्बत जताकर चल दिया। हो सके तो फिर मिलना राजीव जी, इतना ही कह सकी सरगम। राजीव चल दिया। जिंदगी को संभालने के लिए अपनी मोहब्बत से सरगम से दूर पलटकर देखने की हिम्मत नहीं थी उसमें। वो चला गया, राजीव चला गया, सरगम रह गई। वो जाकर भी उसके साथ छोड़ गया कभी नहीं छूटने वाला अपनी आत्मा का एक हिस्सा। दोस्तों, आपने अभी सुना एपिसोड 5 में राजीव और सरगम के बीच का संवाद, विरह की पीड़ा। अब राजीव सरगम से बहुत दूर अपने घर हमेशा के लिए जा रहा है। कैसे जिएगी सरगम राजीव के बिना, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड जल्द ही।